for an enduring peace in South Asia, an early resolution of Kashmir in line with the UN Security Council resolutions and as per the aspirations of people is essential. What I want to convey here that while at this point and this crisis, the international community has been able to come in. जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ात किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। खित्ते में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब। कहा, नजरियाती या इलाकाई इख्तिलाफात को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया। ताकत और मफाद के अखलाकियात और उसूलों से बालातर हो गई। अदम एतमाद की फजा में कोई मेकनिज़म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहिमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मुसावात की ज़रूरत होती है। एड हॉक रिस्पॉन्सेस काफ़ी हैं। हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल और हॉटलाइंस की ज़रूरत है। कशीदगी में कमी के तयशुदा तरीक़ेकार और मुश्तरका क्राइसिस मैनेजमेंट मशकों की ज़रूरत है। बलोच उमायदीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। सूबे के भटके लोगों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, आपका गिला सरांखों पर, लेकिन दहशतगर्दों को ना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मैं और ना ही फौज। 4 भाई हैं, मिल बैठकर रूखी सूखी खा लेते हैं। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर इसको तय करना चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से के 11 अरब डॉलर बलोचिस्तान के हिस्से में डाले। 1000 तरक्याती बजट में से 250 अरब रुपए सिर्फ बलोचिस्तान के लिए हैं। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में सरान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग में शिकस्त का बदला ले लिया। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो मुद्दतों याद रखेगा। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का टेलीफोनिक राबिता। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का राबिते बढ़ाने और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफाक। भारतीय इश्ताल अंगेजियों का पर्दा चाक करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शरी रहमान, खुरम दस्तगीर, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी खर शामिल हैं। वफ्द की कल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। ग्रैंड जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। सदर ने कहा, मैं इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने हमें अलहदा होते हुए देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जानती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। मिलकर ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे दोनों ममालिक के आवाम खुशहाल हों। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 10:30 बजे वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद एशियाई मैदान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.40 मीटर लंबी थ्रो करके पाकिस्तान को 52 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया। जीत के बाद अरशद नदीम सजदा रेस, पूरी कौम खुशी से सरशार। कौमी हीरो के घर जश्न, वालिदैन खुशी से नहार। सदर वज़ीर आज़म समेत सियासी समाजी रहनुमाओं की कौमी हीरो को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। पेट्रोल की कीमत 1 रुपये इजाफा 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। फी किलो LPG 4 रुपये 63 पैसे सस्ती। नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता। नई कीमत 2838 रुपये मुकर्रर। FBR को मई में 206 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ। मई में 1110 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 904 अरब रुपए की वसूलियां हुई। FBR को 11,240 अरब रुपए के हदफ के बरक्स सिर्फ
10,213 अरब रुपए ही वसूल हुए। रवा माली साल के 11 माह में मजमूई शॉर्टफॉल 1,027 अरब रुपए तक पहुंच गया। एफपीआर को हदफ के वसूल के लिए जून में 2,000 अरब रुपए के लगभग वसूली करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा का 2,000 अरब रुपए का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। अखराजात में 1,800 अरब रुपए का तखमीना, तरक्याती फंड्स में 40% इजाफा किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं सूबाई बजट बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक होगा। बजट तालीमी इमरजेंसी ज़म अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तलबा सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल पर तवज्जो दें। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम का मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से नशिस्तों में इजहार ख्याल। कोर कमांडर्स ने कहा, तलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। तालीम के बगैर तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। कोर कमांडर ने तलबा और तालिबात को मुल्क में अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के हवाले से आगाही दी। सिख तंजीमों का G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ ना करने का मुतालिबा। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का इल्जाम भारत की खुफिया एजेंसी राव पर आयद कर चुकी है। सिख फेडरेशन टोरंटो का कहना है कि जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन ना करे, मोदी को मदऊ ना किया जाए। इंसानी हुकूक के मसाइल को इक्तिसादी मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत-ए-हाल में आवाम को लाइल्म रखा। असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालिसी की बात को भारतीय खुदमुख्तारी के लिए खतरा करार देते हुए सवाल किया कि क्या मोदी हुकूमत ने वाकई जंग अमेरिका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? जंगबंदी की शराइत क्या हैं? कब तय हुई? आवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? 140 करोड़ भारतीय शहरियों को सीज फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक है। कांग्रेस पार्टी ने आजाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का भी मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारिजा पॉलिसी कहां है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन पवन खेरा के ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर शदीद तनकीद। कहा, भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। भारत की सिफारती और खारिजा पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजबान। दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत मांग लिए। शहरियों ने ऑपरेशन सिंदूर को सियासी ड्रामा करार दे दिया। कहा, पहलगाम हमले में सब मजाहिब के लोग शहीद हुए, मगर बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। मोदी मुसलमानों को गद्दार दिखाकर हिंदुओं का वोट हासिल करेंगे। हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के बायस भारतीय अवाम अब मोदी सरकार की नफरत की सियासत से बेजार हो चुके। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए दिन के 2 बजे लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ ईद भी लंदन में मनाएंगे। सियालकोट के हल्का PP 52 संबड़ियाल में जमदी इलेक्शन के लिए पोलिंग वोटर्स का भरपूर जोश खरोश। नून लीग की हिना अरशद, PTI के फाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान में कांटे का मुकाबला। 11 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 38 हसास करार। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। नशिस्त नून लीग के MPA अरशद बड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। कोटद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बच्चों की बेहतरीन तरबियत, किरदार साजी और मिसाली मुआशरे की तश्कील में वालिदैन के लाजवाल किरदार को खराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि वालिदैन की बेरोस मोहब्बत जिंदगी का अनमोल असासा, उनकी अतात अल्लाह ताला का हुक्म, सुन्नत रसूल और मशरे की रवायत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वालिदैन अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल पर कुर्बान कर देते हैं।
जदीद दुनिया की बेहंगम तरक्की ने वालिदैन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। सिंध हुकूमत वालिदैन की मदद के लिए पुरअज़्म है। कराची से मुल्तान जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस को हादसा। बहावलपुर स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर मुबारकपुर के करीब 2 बोगियां पटरी से उतर गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसे के बाइस बहावलपुर की तरफ अप में लाइन बॉक, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट जाने वाली अब ट्रेन के शेड्यूल मुतासिर। अब ट्रेन को अहमदपुर, लियाकतपुर, खानपुर और रहीम यार खान रोक दिया गया। अपर कोहिस्तान में मुसाफिर बस को हादसा। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी। बस मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। छुट्टी के दिन मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। शहरी कम कीमत में तगड़े जानवरों की तलाश में सरगर्दा। रेट पर बहस और तकरार। खरीदारों के साथ व्यापारियों का भी महंगाई का शिकवा।